अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हुसैन है। आज की वीडियो में नवाज़ शरीफ की सियासत के ख़ात्मे का गहराई से जायज़ा लेंगे। क्या उनकी सियासत वाकई ख़त्म हो चुकी है या सियासी दबाव और तनाज़ात का नतीजा है? हम उनके अरूज से ज़वाल तक के सफ़र को देखेंगे, तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। चलो शुरू करते हैं। नवाज़ शरीफ जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उनकी सियासी ज़िंदगी एक तवील, पेचीदा और मतनाज़ा सफ़र रही। उनका सियासी सफ़र 1980 की दहाई में शुरू हुआ। कभी मुआशी तरक्की और कौमी फ़ख्र की अलामत के तौर पर जानी गई, कभी बदउनवानी, सियासी दबाव और कानूनी चैलेंजेस का शिकार हुई। आज 2025 को हम उनकी सियासी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। ये सवाल अहम होता है कि क्या नवाज़ शरीफ की सियासत का ख़ात्मा हो चुका? हम उनके सियासी सफ़र के अरूज व ज़वाल के असबाब, ख़ात्मे के मराहिल और उसके पाकिस्तानी सियासत पर पड़ने वाले असरात का तफसीली जायज़ा लेंगे। नवाज़ शरीफ का सियासी सफ़र 1981 में शुरू हुआ, जब उन्हें जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया गया। इसके बाद 1985 में पंजाब के वज़ीर आला बने और 1990 में पहली बार वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला। उन्होंने 1990, 1997 और 2013 में 3 बार इस ओहदे पर फायज़ हुआ। उनके पहले दौरे इक़्तिदार में मुआशी इस्तेहकाम और निजीकारी के इक़दाम नुमायाँ रहे, जबकि 1998 में एटमी धमाकों ने उन्हें कौमी हीरो बना दिया। दूसरे दौर में उन्होंने मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाया, लेकिन 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी बगावत ने उनके इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। तीसरे दौर 2013 से 2017 में उन्होंने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC जैसे बड़े मंसूबों का आगाज़ किया, जो उनकी बड़ी कामयाबियों में से एक समझा जाता है। ताहम इनके हर दौर इक़्तिदार को तनाज़ा, बदउनवानी के इल्ज़ामात और सियासी दुश्मनियों ने घेराव किया, जो उनके सियासी ज़वाल का सबब बनी। नवाज़ शरीफ की सियासत का ख़ात्मा कई पेचीदा अवामिल का नतीजा है, जिनमें कानूनी, सियासी और फ़ौजी दबाव शामिल हैं। 2016 में पनामा पेपर्स के लीक होने के बाद नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान पर बैरून मुल्क जायदाद, ख़ास तौर पर लंदन फ्लैट्स के हसूल में बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को उन्हें नाअहल करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपने असासों की तफसीलात दुरुस्त तरीके से पेश नहीं की। इस फैसले ने उनकी सियासी ज़िंदगी को एक नाकाबिले तलाफ़ी धचका पहुँचाया, क्योंकि उनके तीसरे दौरे इक़्तिदार के वस्त में ये सब हुआ। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ये फ़ैसला उनकी पार्टी के अंदर भी तकसीम का बायस बना। नवाज़ शरीफ की सियासत पर फ़ौजी मुदाखलत का गहरा असर रहा। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें इक़्तिदार से हटाया और जलावतन कर दिया, जबकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनके सियासी सफ़र का दूसरा बड़ा धचका था। कुछ तज्ज़ियाकारों ने, जैसे कि द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ़ौज और अदलिया उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमलिया बनाई, ख़ास तौर पर जब उन्होंने फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद की। ये दबाव उनके ख़ात्मे का अहम अमल था। उनके दौरे इक़्तिदार में ख़ानदानी इख्तलाफात ने उनके सियासी ताकत को कमज़ोर किया। उनकी बेटी मरीम नवाज़ और भाई शहबाज शरीफ के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर किया। 2018 में पार्टी ने उन्हें सदर के ओहदे से हटा दिया और शहबाज शरीफ को क़यादत सौंपी गई। BBC उर्दू के मुताबिक ये फ़ैसला उनके सियासी वापसी की राह में एक बड़ी रुकावट बना। 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में उनकी जमात को इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के हाथों शिकस्त हुई। इसके बाद उन पर मुतअद्दिद मुकदमात दायर हुए, जिनमें से कुछ में उन्हें सज़ाएँ हुई, जैसा कि अलकादर ट्रस्ट केस में 14 साल कैद। कुछ रिपोर्ट में इन मुकदमात को सियासी इंतकाम के तौर पर देखा गया, जो उनकी सियासी सरगर्मियों को महदूद करने का बायस बना। नवाज़ शरीफ के सियासी खात्मे के मराइल कई दहाइयों पर फैले हुए हैं, जो उनके इक़्तिदार के अरूज से ज़वाल तक का सफ़र ज़ाहिर करते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत की, जिसके नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया और सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। द न्यूज़ के मुताबिक ये वाक़या उनके सियासी सफ़र का पहला बड़ा धचका था। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस में उन्हें नाअहल करार दिया, जो उनके तीसरे दौरे इक़्तिदार के ख़ात्मे का बायस बना। इस फ़ैसले ने उनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। बदउनवानी के मुकदमात में सज़ाओं के बाद उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन 2019 में इलाज के लिए उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिल गई। BBC उर्दू के मुताबिक ये दूरी उनकी सियासी सरगर्मियों से अलहदगी की अलामत बनी। 21 अक्टूबर 2023 को वो पाकिस्तान वापस आए, लेकिन
ان کی پارٹی کو متحدہ حکومت بنانی پڑی اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ ڈان نیوز نے رپورٹ کیا کہ یہ ان کے سیاسی اثر و رسوخ کے خاتمے کی تصدیق تھی۔ نواز شریف کی سیاسی خاتمے نے پاکستانی سیاست اور معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کے حامیوں کا ماننا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر فوج اور عدلیہ کی مداخلت سے وہ ان کے دور میں معاشی ترقی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ان کی کامیابیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناقدین ان کے دور اقتدار میں بدعنوانی، اقتدار کی غلط استعمال اور خاندانی اقتدار کی حوصلہ افزائی کو ان کے زوال کی بنیادی وجہ جانتے ہیں۔ دی ایکسپریس ٹریبیون نے 15 جنوری 2024 کو لکھا کہ واپسی کے بعد ان کی مقبولیت میں نمایاں کمی آئی۔ ان کی پارٹی ان کے بغیر چل رہی تھی جو ان کے سیاسی خاتمے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس خاتمے نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک نئی قیادت یعنی شہباز شریف اور مریم نواز کی طرف موڑ دیا، جو اب پارٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تاہم کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ ان کی سیاسی خاتمے نے جمہوری عمل کو کمزور کیا، کیونکہ یہ فوج اور عدالتی دباؤ کی وجہ سے ہوا، جو پاکستانی سیاست میں استحکام کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ نواز شریف کے سیاسی خاتمے نے پاکستانی معاشرے میں ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ ان کے حامیوں نے انہیں ایک رہنما کے طور پر پیش کیا جو غریبوں کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ ناقدین نے ان کے دور میں امیر اور غریب کے درمیان فرق پڑنے کا الزام لگایا۔ الجزیرہ نے 10 مارچ 2023 کو رپورٹ کیا کہ اس کے دور میں CEC جیسے منصوبے نے معاشی ترقی میں مدد کی، لیکن بدعنوانی کے الزامات نے ان کی ساکھ کو داغدار کیا۔ اس تناظر میں ان کا خاتمہ نہ صرف ان کی ذاتی ناکامی ہے بلکہ پاکستانی جمہوریت کے اندرونی نقصانات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی عمل تھا، جو ان کے اپنے فیصلے، فوجی مداخلت، کالونی چیلنجز اور خاندانی تنازعات کا مجموعہ تھا۔ ان کا سیاسی سفر جو کبھی پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیات میں سے ایک کا اجاگر کرتا تھا، ان کے خاندان کے دیگر اراکین خاص طور پر شہباز شریف اور مریم نواز پر منحصر ہو گیا۔ یہ خاتمہ ان کی ذاتی ناکامی کے ساتھ ساتھ پاکستانی جمہوریت کے اتار چڑھاؤ، استحکام کی کمی اور اداروں کے درمیان کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم ان کی وراثت اب بھی بحث کا موضوع ہے اور تاریخ ان کے کردار کو مختلف زاویوں سے دیکھے گی۔